Good morning, dear students. So today in this video lecture, we will be discussing about the settlements, human environment. This is one of the most important chapter to be studied. So let's begin now. So what we learn about human environment, rural and urban settlement. Human environment किस तरह का होता है, rural मतलब गांव की, urban मतलब शहर की settlement किस तरह से हुई या फिर होती है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस इज अ ज्योग्राफी चैप्टर, रिमेंबर दिस. ओके, ट्रांसपोर्ट किस तरीके के होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो द अर्ली ह्यूमन लेड अ नोमैडिक लाइफ. जो पहले के लोग थे वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, बेसिकली फूड शेल्टर के लिए. ओके, कंप्लीटली डिपेंडेंट थे नेचर पे. लेकिन स्लोली उन्होंने दे लर्न न्यू स्किल्स, उन्होंने नई नई स्किल्स सीखी, लाइक कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, बिल्डिंग होम्स एंड मेकिंग टूल्स. द अर्ली सेटलमेंट्स केम अप नियर द रिवर्स. जो पहले की सेटलमेंट्स आई वो रिवर्स के पास आई, वेयर क्रॉप्स कुड बी कन्वीनियंटली ग्रोन, जहाँ पर क्रॉप्स इजिली ग्रो हो सकती थी. एज लैंड वॉज फर्टाइल, क्योंकि उन एरियाज में लैंड कैसी होती थी, फर्टाइल होती थी. देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल, बहुत सारा पानी अवेलेबल होता था. पीपल स्टार्टेड लिविंग इन क्लस्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स. लोग जो थे वो क्लस्टर्स में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, जिससे कि वो एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. और वही क्लस्टर्स, दीज क्लस्टर्स बिकेम these settlements. वही क्लस्टर आगे चल के सेटलमेंट बने. these clusters grew to become settlement with the passage of time. हल्के हल्के जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, ह्यूमन ने क्या कर दिया, ट्रेडिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को शुरू कर दिया, चीजों को एक्सचेंज करना, सेल करना, राइट. मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, इवॉल्व एंड सो डिड दी सेटलमेंट. उस तरीके से सेटलमेंट बढ़ती चली गई. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन एनवायरमेंट. इस चैप्टर में हम ह्यूमन एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्रिएशन. किस तरह से ह्यूमन बीइंग ने ह्यूमन एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है और उसकी क्रिएशन कैसे है. सेटलमेंट, अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर. सेटलमेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग रहते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्शन करते हैं, एंड कैरी आउट अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड अ सेटलमेंट. और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, उसी को हम एक सेटलमेंट बोलते हैं. अ सेटलमेंट मे बी अ स्मॉल विलेज एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड मेगा सिटीज विद मिलियंस ऑफ पीपल. सेटलमेंट एक छोटी भी हो सकती है जहां पर क्लस्टर्स में लोग रहते हैं, एक छोटा सा विलेज हो सकता है जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल रहते हैं, और बड़ी होने को ये मेगा सिटीज हो सकती है जहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं. सेटलमेंट में भी टेम्पररी या परमानेंट. सेटलमेंट टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है. सो दैट इज इट. सो टेम्पररी एंड परमानेंट सेटलमेंट. सेटलमेंट दैट आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ टेम्पररी सेटलमेंट्स आर फाउंड इन डीप फॉरेस्ट, hot and cold deserts, mountains. People living in such temporary settlements practice hunting, gathering and shifting cultivation. टेम्पररी सेटलमेंट्स वो होती हैं जहाँ पर लोग छोटे टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट के अंदर या फिर हॉट या फिर कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं, राइट. तो उसको हम टेम्पररी सेटलमेंट्स बोलेंगे. पीपल लिविंग इन सच टेम्पररी सेटलमेंट्स प्रैक्टिस, जो लोग इन जगह पर रहते हैं वो हंटिंग, गैदरिंग या फिर जो पेड़ वेड़ काटने का काम होता है वो करते हैं. इन परमानेंट सेटलमेंट पीपल बिल्ड हाउसेज टू लिव. परमानेंट सेटलमेंट पे लोग क्या करते हैं कि वहां पर घर बना के रहते हैं. दीज डेज मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स आर परमानेंट. आज के टाइम पे ज्यादातर जो सेटलमेंट्स हैं वो परमानेंट हैं. सेटलमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू रूरल एंड अर्बन. अगर हम आगे सेटलमेंट्स को क्लासिफाई करें तो वो रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में डिवाइड हो जाती है. सो रूरल इन टर्म्स ऑफ विलेजेस एंड हैमलेट्स आर नोन एज रूरल सेटलमेंट. विलेज और हैमलेट, छोटे छोटे क्लस्टर्स, उनको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट. पीपल आर मेनली इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज. लोग जो होते हैं वो ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज रहते हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज में जाती है एग्रीकल्चर, राइट, फिशिंग, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं. सो लोग इन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट. नेक्स्ट इज फिशिंग, माइनिंग एंड एनिमल रियरिंग. ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं. देयर आर विलेजेस दैट हैव डेवलप्ड कॉटेज इंडस्ट्री. विलेजेस में कुछ ऐसे विलेजेस जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया है बेस्ड ऑन द लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, जहाँ पर इजिली अवेलेबल रॉ मटेरियल होता है. जैसे मान लीजिए कहीं मोमबत्ती बनानी है तो उसके आसपास में अगर मोम मिल जाता है तो उसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे, ठीक है. तो उसके आसपास में वहाँ पर एक वो इंडस्ट्री लग जाती है, घर में इंडस्ट्री लग जाती है, उसको हम कॉटन इंडस्ट्री बोलते हैं. आर रूरल सेटलमेंट हैज अ फ्यू हाउसेज एंड लो पॉपुलेशन डेंसिटी. रूरल पॉपुलेशन में कुछ हाउसेज होते हैं और जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो कम होती है. पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है. द यूटिलिटी सर्विसेज एंड सोशल सर्विसेज आर ऑल्सो लिमिटेड. जो बेसिक सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं. जैसे छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी आपको, राइट. तो ये और सोशल सर्विसेज भी क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं. जैसे मान लीजिए आधार कार्ड वगैरह बनाना, ये छोटे छोटे काम हो जाते हैं. और रूरल सेटलमेंट में इंक्लूड अ मार्केट. रूरल सेटलमेंट में एक मार्केट भी इंक्लूड हो सकती है, और स्कूल हो सकता है, एक स्कूल हो, पोस्ट ऑफिस हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, PHC हो. ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड पैटर्न देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. बेसिस किसके, शेप के और पैटर्न के बेसिस पे हम रूरल सेटलमेंट को भी 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कॉम्पैक्ट, स्कैटर्ड, लीनियर, रेडियल एंड कल्चरल.
So first is compact settlement. In compact settlement, houses are close together. These settlements are found in fertile river valleys and plains. Compact settlement में क्या होता है, जो houses होते हैं बहुत पास पास होते हैं और ये जनरली रिवर वैलीज या फिर प्लेन्स के आसपास होती हैं. स्कैटर्ड सेटलमेंट आर फाउंड इन दी फॉरेस्टेड एरियाज, जो जंगली एरियाज होते हैं वहां पर, हिली रीजन में जहां पर हाउसेज दूर दूर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. लीनियर सेटलमेंट, हाउसेज आर बिल्ट इन अ लाइन के थ्रू हाउसेज बिल्ट होते हैं. जैसे मान लीजिए रिवर के आसपास हो गए या फिर रोडवेज के आसपास हो गए तो उसको हम बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट. नेक्स्ट इज रेडियल सेटलमेंट हाउसेज आर बिल्ट अलोंग दी स्ट्रीट दैट रेडिएट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. वहां पर होते हैं जहां पर जो स्ट्रीट्स होती हैं वहां पर जो हाउसेज बने होते हैं, दोज आर कॉल्ड रेडिएट सेटलमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलते हैं. ओके, सर्कुलर सेटलमेंट इन डेजर्ट वेयर वाटर इज स्कार्स हाउसेज आर बिल्ट अराउंड एन ओसिस. सर्कुलर सेटलमेंट क्या होते हैं, डेजर्ट में क्योंकि पानी की कमी होती है तो हाउसेज के आसपास बने हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर सेटलमेंट. हाउसेज इन रूरल एरियाज आर बिल्ड कीपिंग द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन इन माइंड. जो गांव में या फिर गांव के एरियाज में जो हाउसेज बनाए जाते हैं वो वहाँ की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उसको दिमाग में रखकर. इन प्लेसेज वेयर ट्रेन्स हैवली, वो प्लेसेज जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर स्टिल्ट हाउसेज बनाए जाते हैं, अगर मान लीजिए टूट भी है उसको दोबारा इजीली बनाया जा सके. हाउसेज इन हिली एरियाज हैव स्लेंटी रूफ फॉर रेन एंड स्नो ड्रेन्स ऑफ ईजिली. जो हिली एरियाज में हाउसेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं, मतलब वहाँ पर अगर बारिश हो या फिर स्नोफॉल हो तो वो ईजिली ड्रेन ऑफ हो जाए. राइट, एंड इन प्लेसेज दैट एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट, वो प्लेसेज जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है, हैव थिक रूफ्स. वहाँ की जो रूफ्स बनाई जाती हैं या फिर जो आसपास की वॉल्स बनाई जाती हैं वो थिक होती हैं, जिससे कि गर्मी अंदर तक ना आ सके. हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले एंड रॉ. जो हाउसेज बनाए जाते हैं वो लोकल जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसकी हेल्प से बनाए जाते हैं. स्टोन्स हो गए,